हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूडी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 के अंदर है और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको चूज करनी चाहिए कि आप सीयूडी यूजी की फॉर्म फिलिंग करें या फिर यूनिवर्सिटी की अलग से वेबसाइट पर जाकर उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बने। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स स्ट्रीम से है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं एंड यू वांट टू मेक योर करियर इन दीज सब्जेक्ट्स ओनली, चाहे यूपीएससी करना चाहते हो, आईएएस आईएफएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो या फिर स्टेट पीसीएस बनना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो को। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे पास निकल कर आती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने यहां पर सीधा सीधा लिख दिया है यूपीएससी, जो कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का एक सबसे डिफिकल्ट, सबसे बड़ा एग्जाम होता है। वो क्यों प्रोपोर्शनल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, तो यहाँ पर कुछ रीजंस है, आपको मैं बताता हूँ। देखो, टॉप कॉलेजेस भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी के और उसकी कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोर्सेज भी बताने वाला हूँ। आगे बढ़े, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन फैकल्टी। ऐसा बोला जाता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये एक कहावत है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं वहां पर कॉलेजेस के अंदर, जिन ऑथर्स की बुक रिकमेंड करते हैं, वो ऑथर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। न केवल आप, बल्कि आपके आसपास बैठा हुआ जो स्टूडेंट होगा या आपका जो पीयर होगा, आपका फ्रेंड होगा, आपकी क्लास के अंदर आपका कुलीग होगा, वो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसी ये तैयारी कर रहा होगा। इसके अलावा अच्छी लाइब्रेरी और रिसोर्सेज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, बहुत सारी लैक्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है, सेंट्रलाइज लाइब्रेरी है। इसके अलावा यूपीएससी कोचिंग सेंटर की अगर आप बात करते हैं, आपको पता है दिल्ली मुखर्जी नगर करोल बाग ये हब है यूपीएससी कोचिंग सेंटर का या स्टेट पीसीएस कोचिंग सेंटर का, और अब नोएडा में भी शिफ्ट हो रहे हैं बहुत सारे कोचिंग, तो ये बिल्कुल पास में। आप केवल और केवल एक मेट्रो दूर रहेंगे अपने डेस्टिनेशन से या अपने कोचिंग सेंटर से। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्सपोजर सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपको वहां पर करने के लिए मिलेंगी, जो कि आपको प्रेरणा देंगी यूपीएससी की प्रिपरेशन की। इसके अलावा यहाँ देखिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिलेवेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इसके अलावा साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप बात करें, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट थ्रू इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स, ये आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा लोकेशन का एडवांटेज आपको मिलता है, जहां पर गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास है या फिर दिल्ली के अंदर है। सारे फ्रेंड इकट्ठे हो और भाई चले जाओ उनके सेमिनार अटेंड करने और देखो वहां पर कि किस तरीके से फॉरेन डेलीगेट्स आए, अपनी स्पीच के अंदर क्या कह रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे आ रहा है, कैसे महंगाई घट बढ़ रही है, ये सब चीजें आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं। आप सीधे यार लग रहा है कि यार G20 समिट हुआ है, आज वो फॉरेन डेलीगेट्स आए एंड वी आर अलाउड टू अटेंड दैट समिट, तो यार जल्दी से फटाफट से इकट्ठे हो और निकल दो भाई मेट्रो ट्रेन लेकर। तो इतना अच्छा एडवांटेज वहां पर आपको मिलता है। इसके अलावा सीनियर्स एंड मेंटोर्स, सीनियर और मेंटोर ऐसे ही होते हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके, स्टेट पीसीएस एग्जाम क्रैक करके गए हुए होते हैं अलग अलग सर्विसेज के अंदर। वो आते हैं यहाँ पर सेमिनार्स के लिए, उनसे आप मेंटोरिंग सेशन ले सकते हैं या फिर वो अपने स्पीच के अंदर पूरा का पूरा रोड मैप आपको बताते हैं। ये काफी अच्छी एडवांटेज आपको मिलती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ, बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेप। सर मेरा जो है 75% नहीं हो पाएगा अटेंडेंस, कोई बात नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा सर, मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, वहां कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, या फिर मैं अपनी पर्सनल प्रिपरेशन को एटलीस्ट 5-6 घंटा तो दे ही रहा हूँ इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो फैकल्टी विल अलाउ यू टू हैव दी लेस देन 75% अटेंडेंस, बाय 60%, 50% से भी काम चल जाएगा, इतने सपोर्टिव होते हैं। और एक डेटा ऐसा कहता है जो कि बहुत बड़ा है कि अप्रैल 2024 के हिसाब से 6 ऑफ द 25 यूपीएससी टॉपर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर 25 टॉपर्स की बात करूं तो 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही थे यूपीएससी 2024 के रिजल्ट के अंदर। और उसमें यह भी बोला है कि अगर हम बात करें 1016 जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया, 1016 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से थे। काफी बड़ा डेटा निकल कर आता है। इसके बाद टॉप कॉलेजेस, हिंदू, हंसराज, क्लोरीमल, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये ऐसे कॉलेज है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन, खासकर ह्यूमैनिटीज में बात करें, गवर्नमेंट जॉब बड़ी बड़ी जो ऊपर लेवल की होती है उन पर ज्यादा फोकस करता है यहाँ का कुरिकुलम। आगे बढ़े, देखिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किरोड़ीमल या मिरांडा हाउस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री हिंदू हंसा सेंट स्टीफन कॉलेज, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज, बीए ऑनर्स इंग्लिश सेंट स्टीफन कॉलेज, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी हिंदू मिरांडा हाउस एलएसआर कॉलेज,
ये कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस एंड कोर्सेज का कॉम्बिनेशन जो कि आपको चूज करना चाहिए, जिनके लिए आपको एस्पायर करना चाहिए। सबके लिए लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स। आप देखेंगे यहाँ पर 1000 और 990, 900, 90, 981, 990, 990, 981 विल बी द सेफर स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, सेफर स्कोर विल बी 985 टू 995, इस तरीके से वेरी करेगा। ये देखिए 980 टू 95, मतलब 1000 में से 980, 970, 75 तो आपको नंबर लेकर ही आने पड़ेंगे इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दीज टॉप कॉलेजेस, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत तगड़ी एज दे सकते हैं। आगे बढ़ रही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी इंडिया की नहीं एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, एक ऐसी दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देगी, ह्यूमैनिटीज में आपका करियर बनाने में आपको हेल्प करेगी। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट का घर, 65 अलग अलग देशों से जो आते हैं। इस्टेब्लिशन 1916 को हुआ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, 1300 एकड़ का इसका मेन कैंपस है, और साउथ कैंपस की बात करें 2700 एकड़ का है। इसके बाद 140 डिपार्टमेंट है, 6 इंस्टीट्यूट है, और टॉप ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम की बात करें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में आप कर सकते हैं, मैनी मोर। और कंपटीशन जो है बहुत तकड़ा है, आप देखेंगे 5200 यूजी सीट्स हैं जहां पर लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इनके लिए। इसकी एनएफ रैंकिंग 5 है। एनआईआर रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके हिसाब से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रैंकिंग देती है, अलग अलग पैरामीटर पर प्लेसमेंट, एजुकेशन कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एनआईआरएफ है वो रैंकिंग दी जाती है, और उसकी एनएफ रैंकिंग 5 है जो कि बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एनएफ रैंकिंग 6 है। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, देखिए गिरिराज प्रसाद कोइराला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, इससे ध्यान है, आपको पता है कि डीयूएसओएल से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एसओएल प्रोग्राम से प्रधानमंत्री श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना ग्रेजुएशन किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। गिरिराज प्रसाद कोइराला फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ नेपाल जो कि है, ये बीएचयू से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा श्री जगजीवन राम, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड यूनियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप देखिए जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए करंट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी, और इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आईएएस, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, सभी के सभी बड़े बड़े जो पोस्ट पर अधिकारी लोग हैं वो यहीं से पढ़े लिखे हैं। तो भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज करना तो बनता है। आगे बढ़ते हैं। बीएचई कोर्सेज, सबसे अच्छी बात है बी ऑनर्स एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलेगा। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, और एलएलबी, बीएलएलबी ऑनर्स। सोशल साइंस ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अलग अलग आपको डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, आप अलग अलग स्ट्रीम में कर सकते हैं। महिला महाविद्यालय, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की तगड़ी दौड़ होती है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट फैकल्टी निकल कर आती है। सभी में लगभग इंग्लिश प्लस गैट आपको दिखाई देगा, लीगल स्टडीज अब नहीं है तो इंग्लिश प्लस गैट आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और सेफ स्कोर यहाँ पर मेंशन है कि 500 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है, 320 से 300 से लेकर 350 आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर होना चाहिए। आगे बढ़े अगर हम, अब एक आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके एक्सीलेंस, जिसके एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। ये चौथी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, 17,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं। 1887 में स्टैब्लिश हुई, 320 एकड़ का इसका मेन कैंपस है, और अलग अलग कोर्सेज के लिए जानी जाती है। 130 से भी ज्यादा प्रोग्राम है, लेकिन जो इसका ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम है या फिर डिपार्टमेंट है, वो सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर 33 डिपार्टमेंट, 4 फैकल्टीज के अंदर जो ह्यूमैनिटीज का है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट बनता है। हाई कंपटीशन है क्योंकि भाई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। टॉप रैंकिंग की बात करें, हमेशा टॉप रैंकिंग में रहती है, और ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट का खिताब ये हमेशा जीतती है। तो काफी बड़ी बात है अपने एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से। आप देखेंगे कोर्सेज की बात करें, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज प्लस ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की यहाँ पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा बीएससी, बीकॉम ये तो कर ही सकते हैं, और हाँ एक बहुत बड़ा एक्सपोजर आपको मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए भी, जहां पर बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेजेस और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स इन दोनों में कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े, फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब अरेबिक, उर्दू, उर्दू इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज लेकिन अरेबिक है, तो अरेबिक भी होगा, उर्दू भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, प्लस यू कैन मर्ज दीज लैंग्वेजेस विद दी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट एज वेल। इस तरह का ऑप्शन भी मिलता है। हाँ, आप ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल, या फिर एंशियंट हिस्ट्री प्लस मॉडर्न, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस,
बहुत गजब का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आपकी 2-3 सब्जेक्ट का बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, जो कि यूपीएससी में एक्स्ट्रा एज देंगे आपको। आप पॉलिटिशियंस की बात करें यहाँ पर 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फ्रीडम फाइटर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी के सभी लोग यहीं से देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा सिविल सर्वेंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर देखिए चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड नरेश चंद्र, जो कि इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड गवर्नर रह चुके हैं गुजरात के। एनसी सक्सेना, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। भाई सारे के सारे नोटेबल एनुग्लाइज यहाँ पर ऐसे हैं जो उन्होंने बड़ी बड़ी फील्ड के अंदर बड़ी बहुत बड़ी ख्याति हासिल करी है। आगे अगर हम बढ़े, कुछ और यूनिवर्सिटीज में इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि फॉरेन लैंग्वेज के साथ साथ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में काफी आगे निकल जाती है। तो सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद जरूरी है आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करना। और हाँ, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आई होप कि मैं आपको बता पाया कि क्यों ये यूनिवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमैनिटीज से अगर बिलोंग करते हो तो ये 7-8 यूनिवर्सिटी बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके अलावा यू कैन गो विद द अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल, जैसे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, है ना, कुछ और दूसरी यूनिवर्सिटीज स्टेट प्राइवेट या डीम टू बी, जैसे डीएवी इंदौर, और इसके अलावा आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। इस तरह की यूनिवर्सिटीज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये यूनिवर्सिटी मस्ट चूजन यूनिवर्सिटी है, प्लीज डोंट मिस दिस यूनिवर्सिटी। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर प्लीज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम पर वीडियो बनाइए, तो दिस वीडियो वाज फ्रंट ऑफ यू। अगर हाँ, अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी करें, अब तक देख लिया होगा वीडियो तो कर ही रहे होंगे, यू कैन कॉल एट दिस नंबर फॉर सीयूटी स्टडी मटेरियल एंड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज। आप इस नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।